वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के नए पे स्केल्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रेड ए के मुलाजिम की कम अज़ कम तनख्वाह 13,550 से बढ़ाकर 16,280 रुपये, सालाना इजाफा 430 रुपये से बढ़ाकर 520 रुपये कर दिया गया। ग्रेड 16 के मुलाजमीन की कम अज़ कम तनख्वाह 33,720 और ज़्यादा से ज़्यादा 1,15,320 रुपये तय की गई है। ग्रेड 17 के अफसरान की इब्तदाई बुनियादी तनख्वाह 45,070 से बढ़ाकर 54,140 रुपये कर दी गई। वजारत खजाना ने 1 जुलाई 2026 से बुनियादी तनख्वाहों के स्केल्स 2022 की जगह नए पे स्केल्स 2026 नाफिज कर दिए हैं। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। नुमाइंदा सुननीज़ आमिर सयाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है? जी, ये वफाकी हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसका इतलाक 1 जुलाई 2026 से होगा और इसमें जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको जो रिलीफ दिया गया था 2022 में और 2025 में जो डॉक्टर रिलीफ दिया गया था उसे खत्म कर दिया गया और नए पे स्केल्स जो है इनका इजरा किया गया है। और इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा है वो ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के अफसरान को दिया गया। इनका एग्जेक्टिव अलाउंस बहाल किया गया और वो 1 जुलाई से नई शरह से लागू होगा, जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। बेसिक तनख्वाह पे जो 150% एग्जेक्टिव अलाउंस मिलेगा, इससे उनकी तनख्वाह जो है तकरीबन 2 गुना हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा इजाफा जो सरकारी अफसरान को दिया गया। सरकारी मुलाजमीन जो छोटे सरकारी मुलाजमीन है उनके लिए तनख्वाह जो है उसे एडजस्ट की गई है। ठीक है, जो सैलरी है वो एडजस्ट की गई है। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मुनीला में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ से मुलाकात हुई, जिसमें पाक रूस दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाक रूस तिजारत, तवानाई, राब्ताकारी और दीगर शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म का अदा किया गया। दोनों रहनुमाओं ने कसीर जहती फोरम्स पर ताउन और राब्ता मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसहाक़ डार और सरगई लारोफ के दरमियान इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मनीला में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई राउफ से मुलाकात हुई। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन हमारे साथ मौजूद हैं। गजाला, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार जो कि मनीला में मौजूद हैं, उनकी रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ से मुलाकात हुई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से बताया गया है कि मुलाकात में पाक रूस दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया गया और पाकिस्तान और रूस में तिजारत, तवानाई, राब्ताकारी और दीगर शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने कसीर जहती फोरम्स पर ताउन और राब्ता मज़ीद बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया और पाक रूस शराकतदारी के फ़रोग़ के लिए आला सतह रवाबित की अहमियत पर भी जोर दिया गया। इसहाक़ डार और सरगई लारोफ के दौरान होने वाली इस मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया और पाकिस्तान और रूस ने बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की वज़ारत दाखिला इस्लामाबाद आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुरतपाक खैर मकदम किया। फेडरल कांस्टेबलरी के चाक चौबंद दस्ते ने ईरानी वज़ीर दाखिला को सलामी पेश की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी की मुलाकात और वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी तिजारत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म, इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। इंसदादे दहशत गर्दी और इंसदादे मनशियात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने का फैसला किया गया। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। अफगान सरहद से मनशियात और दहशत गर्दी रोकने के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी हममनसब स्कॉट बेसन से मुलाकात हुई है। जारी एलामी के मुताबिक मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना को पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के बारे में आगाह किया। बरामदात पर मबनी इक़्तिसादी शरह नमू के इक़दाम के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़ज़ाना ने इलाकाई सूरत हाल के पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात के बारे में बताया। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है बैनुल अक़वामी कैपिटल मार्केटों तक बेहतर रसाई और ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में बेहतरी के लिए अमरीकी ताउन के ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग्स में इजाफा और मार्केट रसाई बढ़ाने के लिए भी अमरीकी ताउन के ख्वाह हैं। दोनों एतराफ़ से मुआशी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया।